नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आए एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे टीडीएस रिटर्न। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको अपनी टीडीएस रिटर्न न्यू इनकम टैक्स पोर्टल से फाइल करनी है तो आप उसे किस तरीके से फाइल करेंगे, और साथ साथ आज के सेशन में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फॉर्म 26 में कौन लोगों को कवर किया जाता है और टीडीएस रिटर्न भरते वक्त आपको न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी बातें आज हम आपके साथ इस सेशन में करने जा रहे हैं। तो आज का सेशन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फॉर्म 26 के अंदर हम उन लोगों को कंसीडर करते हैं जो अदर देन सैलरी होते हैं। अगर आप किसी को सैलरी के अलावा कोई पेमेंट करते हैं, चाहे वो रेंट की हो, चाहे वो कमीशन की हो, चाहे वो प्रोफेशनल सर्विस की हो, उन सभी को हम फॉर्म 26 क्यू के अंदर रखते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम टीडीएस की रिटर्न को कितने तरीके से भर सकते हैं। टीडीएस रिटर्न को भरने के दो तरीके हैं। पहला है कि आप कोई पेड सॉफ्टवेयर ले लें और उसके थ्रू अपनी रिटर्न प्रिपेयर करके फाइल कर दो। दूसरा होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो गवर्नमेंट की यूटिलिटी आप उसका यूज करके अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपको भी गवर्नमेंट की फ्री यूटिलिटी डाउनलोड करनी है और उसके थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करनी है, तो उसके लिए आपको सिंपल गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको 10-nsdl.com पे जाना है। उसके बाद आपको सर्विस टैब में आना है और सर्विस टैब के अंदर आपको मिलेगा ETDS-ETCS। इसके अंदर आपको जाना है ETDS ETCS URP और यहां से आपको मिलेगा डाउनलोड URP। जैसे ही आप डाउनलोड URP पर क्लिक करेंगे, ये URP डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको शो इन फोल्डर पर क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे URP आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद आप इसको राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद आप इसे क्या कर दें, एक्सट्रैक्ट। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे आपके सामने एक फोल्डर बन के आ जाएगा। आपको इसके डबल क्लिक करना है, फिर आपको अगेन वही सेम नेम दिखेगा और फिर अगेन इस पर क्लिक करके जितनी भी उसके अंदर फाइल होंगी सब आपके सामने आ जाएगी। इस फाइल को रन करने के लिए आपके पास सबसे पहले जावा इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में जावा नहीं होगा तो ये एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये जावा पर ही डेवलप की गई है। इसके बाद आपको TDS-RUP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये यूटिलिटी ओपन होगी और ओपन होते ही आपको सबसे पहले मैसेज देगी कि आपके पास जावा होना चाहिए और कौन से वर्जन वाला होना चाहिए। इसके बाद डायरेक्ट आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ से अपना फॉर्म सिलेक्ट करना है कि आप कौन से फॉर्म में रिटर्न भर रहे हैं। हमारा फॉर्म 26Q था तो हम यहाँ से फॉर्म 26Q ले लेंगे। इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपकी रिटर्न रेगुलर है या फिर करेक्शन है। हमारे केस में रेगुलर है तो हम यहाँ से रेगुलर ले लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो टॉप में आपको मिलेगा फॉर्म 26Q और जितने सेक्शन इसके अंदर कवर किए जाते हैं वो सभी सेक्शन आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होगा वो सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे आपसे कहेगा प्लीज सिलेक्ट क्वार्टर। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। आपको यहाँ से अपनी क्वार्टर सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी क्वार्टर होगी। उसके बाद आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन भरनी, जैसे आपकी कंपनी का टैन नंबर, आपकी कंपनी का परमानेंट अकाउंट नंबर, आपकी कंपनी का टाइप की आपकी कंपनी इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप है या गवर्नमेंट बॉडी है, जो भी होगी आपको वो सिलेक्ट कर लेना। हमारे केस में हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड तो हमने कंपनी ले लिया। उसके बाद नेम, जो भी आपके टैन नंबर पर नेम होगा आपको यहाँ पर वो नेम टाइप कर देना है। उसके बाद ब्रांच, उसके बाद आपको अपना एड्रेस, पिन कोड और लास्ट में यहाँ पर आपसे एक मैसेज पूछेगा क्या आपने जो अपनी लास्ट रिटर्न के अंदर एड्रेस दिया था क्या वो एड्रेस सेम है या वो चेंज हो गया। हमारे केस में एड्रेस चेंज नहीं हुआ तो हमने यहाँ पर नो रख दिया। उसके बाद जो भी आपका जीएसटी नंबर होगा आपको यहाँ से अपना जीएसटी नंबर टाइप कर देना और इसके बाद आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल देनी होगी। जो भी आपकी कंपनी में रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा यहाँ से आपको उसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी। सबसे पहले आप यहाँ पर उनका नाम टाइप कर दोगे, उनका पैन नंबर, उनका डेजिग्नेशन, उनका एड्रेस,
आपको उनका पिन कोड, उनका स्टेट, उनकी ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर, और सेम अगेन आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा क्या आपका एड्रेस चेंज हुआ है जो आपने लास्ट रिटर्न में दिया था, तो हमने कहा नो, तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा क्या आपने इससे पहले फॉर्म 26 क्यू रिटर्न फाइल की थी। अगर आपने फाइल की थी तो यहाँ पर आपको यस करना है, और यस करने के बाद आपको यहाँ से अपना जो भी आरआर नंबर या जो भी टोकन नंबर होता है जो 15 डिजिट्स का होता है वो यहाँ पर टाइप करना है। लेकिन अगर आप पुराने पोर्टल के थ्रू अगर आप अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे थे और अगर आप चाहते हो कि अब मुझे वो टोकन नंबर मिल जाए, तो उसके लिए आपको न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना होगा। लेकिन अगर आपने लास्ट अपनी रिटर्न न्यू इनकम टैक्स पोर्टल से फाइल की थी और उसके बाद आप चाहते हो कि वो टोकन नंबर मुझे यहाँ टाइप करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, 10 नंबर से उसे आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आपको जाना है इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर और यहाँ से आपको मिलेगा व्यू फॉर्म। जैसे आप व्यू फॉर्म पर क्लिक करोगे तो जितने भी आपने टीडीएस रिटर्न फाइल करी होंगी सब आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट भी मिल जाएगी और उसके बाद आपको सिंपल डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे वो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, या फिर आप यहीं से भी उस आरआर नंबर को कॉपी करेंगे और वहां पर टाइप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे किस तरीके से करना चाहते हैं। इसके बाद अपना आरआर नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। हमारे केस में नहीं है तो हम यहाँ पर नो करेंगे, और जैसे ही नो करेंगे हमको एक मैसेज दे देगा कि अगर आपने पहले रिटर्न फाइल की होगी तो वो इस रिटर्न को रिजेक्ट कर देगा। हमने यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दिया, और ओके पर क्लिक करने के बाद इसके बाद ये हमारी इंफॉर्मेशन पहली कंप्लीट हो गई जो फॉर्म थी। दूसरी इंफॉर्मेशन में हमें चालान की इंफॉर्मेशन देनी होती है। इस टैब के अंदर हमें ये बताना होता है कि हमने टीडीएस कितना काटा, कौन से बैंक में जमा कराया, उसका बीएसआर कोड क्या था, चालान नंबर क्या थी, डेट क्या थी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ देनी होती है। इसके लिए बस आपको डायरेक्ट ऐड रो पर जाना होता है। यहाँ से आपको अपना रो नंबर देना होता है कि आपको कितनी रो ऐड करनी। अगर आपके 2 चालान है तो आप यहाँ पर 2 दे दोगे। हमारे केस में 1 चालान था तो हमने यहाँ पर 1 दे दिया था। उसके बाद जो भी टीडीएस का अमाउंट था वो टाइप कर दिया, सरचार्ज, एजुकेशन, इंटरेस्ट, फीस और पेनल्टी कुछ नहीं थी तो सब में 0 डाल दिया। और उसके बाद बीएसआर कोड, आप सभी को पता है जिस भी बैंक से आप टीडीएस जमा कराते हो तो उसका एक बीएसआर कोड होता है, वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आपने ये टैक्स कब जमा कराया तो हमने वो डेट डाल दी, उसका चालान नंबर क्या था वो डाल दिया। लेकिन सर अगर हमें ये इंफॉर्मेशन लानी है या हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये इंफॉर्मेशन हम कहाँ से ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल गूगल पे जाना है। गूगल के बाद आपको जाना है ऑल टास्क पर। ऑल टास्क पर जाने के बाद आपको सिंपल अपना 10 नंबर टाइप करना है, अपनी स्टार्टिंग डेट, आपको अपनी एंडिंग डेट टाइप करनी है, और उसके बाद जो भी आपका कैप्चर कोड होगा वो टाइप करने के बाद डायरेक्ट व्यू कर दें। जैसे ही व्यू करोगे तो जो भी आपने डेट डाली थी उसके बीच में जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो सब आपके सामने आ जाएंगी। हमारे केस में 28 तारीख वाली डेट थी तो हम वो ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम टिक करेंगे और उसके बाद जो भी अमाउंट था वो डालने के बाद कंफर्म अमाउंट पर क्लिक करें, जिससे कि हमें एक मैसेज दे देगा अमाउंट मैच, कि जो आपने अमाउंट बताया वो मैच हो गया। तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से एक मैथ पूछेगा, मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बैंक एडजस्टमेंट, आप इसको हमेशा नो रखेंगे। और अब आपसे पूछ रहा है जो आपने टीडीएस की पेमेंट करी है वो 200 में करी है या 400 में। आप सभी को पता है 200 हम तब लेते हैं जब हमने खुद पेमेंट करी, और 400 हम तब लेते हैं जब सरकार का नोटिस आता है और उसका हम कोई रिप्लाई देते हैं तो उसके लिए हम 400 लेते हैं। इसके बाद ये आपके टैब कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आपके पास एक से ज्यादा चालान होगा तो सेम इसी तरीके से आपको उनको फॉलो करना है। इसके बाद आता है एनेक्चर। अब यहाँ पर हमें उन पर्सनों की डिटेल देनी होगी जिनका हमने टीडीएस काटा और सरकार को जमा कराया। अगर मान लो आपके 4 चालान होते और आप सभी चालान की इंफॉर्मेशन देना चाहते तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट बटन पे आना होगा। अभी हमारे सामने एक चालान था तो यहाँ पर एक शो हो रहा है। अगर आपने वहां 4 चालान की इंफॉर्मेशन भरी होती तो यहाँ पर आपको 4 चालान मिल जाते, और उसके बाद आपको यहाँ बताना होता है कि एक चालान में कितनी पार्टियां थी। मान लो एक चालान में 2 पार्टियां थी तो आप यहाँ पर 2 लिख दोगे, दूसरे चालान में 1 पार्टी थी तो वहां 1 लिख दोगे, तीसरे चालान में अगर 4 पार्टी थी तो वहां 4 लिख दोगे। बेसिकली क्या करेगा, उसी के हिसाब से उतनी रो इंसर्ट कर देगा। क्लियर। लेकिन हमारे केस में 2 पार्टियां थी तो हमने यहाँ पर खाली 2 लिख दिया था, तो इसने 2 रो ऐड कर दी, जिसमें सबसे पहले चालान सीरियल नंबर में इसने 1 पिक कर लिया,
उसका BSR कोड वहीं से आ गया, डेट भी वहीं से आ गई, चालान नंबर भी वहीं से आ गया। इसके बाद अब हमें सेक्शन सिलेक्ट करना होता है कि हमने कौन से सेक्शन के अंदर अपनी पेमेंट करी। अगर आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारे सेक्शन आपको मिल जाएंगे, बस एक बार एरो लेके जाना है और उसे पढ़ना है कि आप कौन से सेक्शन में इसकी पेमेंट कर रहे हैं। हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो रेंट के अंदर कर रहे हैं और रेंट के अंदर भी बिल्डिंग रेंट के अंदर कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर सेक्शन 194I के हिसाब से इस कोड को पिक कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पैन नंबर टाइप करना है जिसका आपने TDS डिडक्ट किया है, उसका नेम टाइप करना है, आपने कब उसको पेमेंट करी वो टाइप करना है, अमाउंट कितना उसको दिया वो टाइप करना है, TDS आपने उसका कितना काटा वो टाइप करना है, सरचार्ज कितना था, एजुकेशन सेस कितना था, टोटल टैक्स कितना बना, और इसके साथ साथ आपने टोटल टैक्स डिपॉजिट कितना कराया, डेट क्या थी, रिमार्क कोई है, ये रिमार्क तब टाइप करना है जब आपने लोअर रेट से उसका TDS काटा हो। इसके बाद आपको ये सिलेक्ट करना है कि जिसका आपने TDS काटा है वो कंपनी है या फिर नॉन कंपनी। अगर कंपनी होगी तो यहाँ 1 ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, या आपके पैन नंबर को देखकर पिक करता है। आपके पैन नंबर में अगर 4th कैरेक्टर C होगा तो ये ऑटोमेटिक 1 पिक कर लेगा, अदरवाइज ये 2 पिक करेगा। इसके बाद आपको यहाँ से अपना रेट टाइप करना है कि आपने TDS कितने % रेट से काटा। हमने 10% के रेट से काटा है तो हमने यहाँ पर 10% लिख दिया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है सर्टिफिकेट, अगर आपने किसी का लो रेट से TDS काटा तो उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको देना है। इसके साथ साथ आपसे पूछ रहा है कि आपने पिछले साल 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ किया था, हमने कहा नहीं, तो इसे नो कर देंगे, और ये सभी इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। तो आप इसी तरीके से सभी पार्टियों की 1 बाय 1 टाइप करते जाएंगे। जब आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको जाना है सिंपल कहां पर, क्रिएट फाइल पर। जैसे ही आप क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे ये सबसे पहले पूछेगा चलान इनपुट फाइल नेम विद पाथ। ये पूछ रहा है कि आपका वो चलान नंबर क्या था, आपकी डेट क्या थी और आपका अमाउंट कितना था। इसके लिए इसे एक फाइल चाहिए होती है जिसे बोलते हैं चलान इनपुट फाइल। ये फाइल भी आपको सेम ओल्ड टास्क से मिलेगी जहां से आपने अपने चलान का स्टेटस सर्च किया था। और आप नीचे जाकर देख सकते हैं तो यहाँ पे एक टॉपिक होगा डाउनलोड चलान, बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये फाइल आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी और आपके डाउनलोड सेक्शन में चली जाएगी। आप इस फाइल को कॉपी करो, उसके बाद आप एक फोल्डर बनाओ और उसके अंदर इस फाइल को क्या कर दो, पेस्ट कर दो जैसे हमने किया। इसके बाद आपको इस फोल्डर का आपको पाथ देना है, तो हमने यहाँ से अपनी उस फाइल का पाथ दे दिया जहां हमने वो फाइल सेव करी थी। इसके बाद अगर आपकी कोई एरर फाइल बनती है तो एरर फाइल कहाँ है, सेम आपको उसी जगह का पाथ देना जहां आपने अपनी चलान इनपुट फाइल दी थी, और उसके बाद आपको डायरेक्ट वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप वैलिडेट बटन पर क्लिक करोगे ये चेक करेगा और अगर आपकी सारी चीजें ओके होंगी तो ये आपको एक सक्सेस का मैसेज दे देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक सक्सेसफुली का मैसेज मिल गया, जिसका मतलब जो आपने फाइल बनाई थी वो पूरी तरीके से सही है। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है, अगेन ओके पर क्लिक करना है, और उसके बाद वो फोल्डर अपने आप आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ये सारी फाइलें ऑटोमेटिक बनाता है, आपको कुछ नहीं करना। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो फॉर्म 27A होता है, जिसके अंदर आपकी TDS की सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको आपकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे आपका टैन नंबर, आपका पैन नंबर, आपकी कंपनी का नाम, आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपने कितने लोगों का TDS डिडक्ट किया, टोटल कितना आपने TDS काटा, और सरकार को आपने कितना TDS जमा कराया, सभी इंफॉर्मेशन होगी। तो प्लीज एक बार इसे जरूर चेक कर लें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद आपके पास जो फाइल बन के आई डाउनलोड के अंदर FU फाइल, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बस आपको क्या करना है, इस फाइल को जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको FU फाइल पर जाना है। सर FU फाइल क्या होती है? FVU फाइल वो फाइल होती है जिसके अंदर आपकी रिटर्न की सारी इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए सरकार इस फाइल को आपसे मांगती है। इसके लिए आपको क्या करना है, ऐड टू आर्चिव पर जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जिप फॉर्मेट पर क्लिक करना है और इसे जिप में कन्वर्ट करना है। जिप में कन्वर्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि सरकार जो फाइल को एक्सेप्ट करती है वो जिप फॉर्मेट में करती है, तो इसलिए आपको इसे जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। सर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको डायरेक्ट इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, अपने टैन नंबर से उसको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको जाना है इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर, आपको जाना है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म,
उस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिस पर लिखा होगा फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। इसके नीचे आपको मिलेगा डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, इसके अंदर आपको फॉर्म टीडीएस मिलेगा। उसके अंदर आपको जाना है फाइल नाउ पर, फाइल नाउ के बाद जाना है टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न, इसके बाद आपको स्टार्ट करना है, लेट गेट स्टार्ट पर जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अगेन आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको सबसे पहले अपना फॉर्म सिलेक्ट करना है, जो भी आपका फॉर्म हो। हमारे केस में फॉर्म 26Q था तो हमने यहाँ से वो फॉर्म ले लिया। यहाँ से आपको आपका 10 नंबर दिख जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, अपनी क्वार्टर सिलेक्ट करनी है और अपलोड टाइप के अंदर आपको रेगुलर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको वो जिप फाइल देनी जो आपने अभी बनाई है। उसके लिए सिंपल आपको अटैच फाइल पर जाना है, अटैच फाइल के बाद आपको डाउनलोड पर जाना है और डाउनलोड के अंदर आपको उस फोल्डर में जाना है जहां आपने वो फाइल बनाई थी। जैसे हमने ये बनाई है, इसके बाद आप इस पर डबल क्लिक कर दें। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ये फाइल आपके सामने आ जाएगी जो आपने वहां बनाई थी और डायरेक्ट आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। अगर आप लोग प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर क्लिक कर रहे हो और ये आगे नहीं बढ़ रहा तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो भी प्रोफाइल है उसके अंदर आपने अपना मोबाइल नंबर गलत दे रखा है। जो आपने 10 की साइट पर दिया था वो अलग है और जो आपने इनकम टैक्स पोर्टल पे दिया है वो अलग है। अगर आपको उसे ठीक करना है तो आपको सिंपल यहाँ पर आना है, उसके बाद आपको प्रोफाइल पर जाना है और प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको इस एरो बटन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप एरो बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा जहां पर आपकी कंपनी का नाम डिस्प्ले हो रहा होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट डिटेल में जाना है और कॉन्टेक्ट डिटेल में जाने के बाद आपका जो भी यहाँ नंबर डला है उसको आप अपडेट एज पर 10 करें और यहाँ पर वो आपको नंबर डिस्प्ले हो जाएगा जो आपका नंबर 10 की साइट पर रजिस्टर्ड है। तो आपको वो नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। सेम आपको एज अ मेल में भी करना है जैसा आपने फोन नंबर में किया और उसके बाद आपको क्या करना है, सेव बटन पर क्लिक करना है। जब आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो अगेन आपके पास एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी ईमेल आईडी पर। तो वो ओटीपी आपको वहां टाइप कर देना और वो क्या हो जाएगा, आपका सेव हो जाएगा और उसके बाद आराम से आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद अगेन आपको फाइल ई रिटर्न में जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म करना है। यहाँ से आपके सारे फॉर्म आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे वाले ऑप्शन में आना है और इस पर क्लिक कर देना है फाइल नाउ पर। इसके बाद अगेन लेट गेट स्टार्ट पे जाना है। इसके बाद आपको अगेन अपना फॉर्म सिलेक्ट करना है, अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, अपना क्वार्टर सिलेक्ट करना है, अपलोड टाइप सिलेक्ट करना है और इसके साथ साथ आपको वो जिप वाली फाइल सिलेक्ट करनी है। तो आप यहाँ से जिप का पाथ दे दें डबल क्लिक करके और उसके बाद आप डायरेक्ट किस बटन पर क्लिक करें, प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर क्लिक करें। जैसे ही आप प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर क्लिक करेंगे ये आपसे कंफर्मेशन का मैसेज लेगा, आपको इससे यस बटन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप यस बटन पर क्लिक करेंगे तो अब आपसे पूछेगा ई वेरीफाई कि आप जो इस रिटर्न को कैसे वेरीफाई करना चाहते हैं, पहले आधार के नंबर से करना चाहते हैं या फिर आप डीएससी के थ्रू करना चाहते हैं। तो आप जिसके थ्रू भी करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में डीएससी है तो हम यहाँ से अपना डीएससी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे हमें एक मैसेज देगा अटैच डीएससी फॉर पैन नंबर दिस। ये आपको बोल रहा है कि आपके पास जो पैन नंबर है इसका आपके पास डीएससी होना चाहिए। मैंने कहा ओके मेरे पास है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है जिसमें वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास इनकम टैक्स पोर्टल का इमसाइनर होना चाहिए। अगर आपके पास इनकम टैक्स का इमसाइनर नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू डाउनलोड पर जाकर उसे डाउनलोड करें और डाउनलोड हो जाने के बाद आप उसे क्या करें, ओपन करें। जैसे हमने अपने इमसाइनर को ओपन कर रखा है वैसे आप लोग भी रिटर्न भरते वक्त इस इमसाइनर को ओपन करें। उसके बाद आगे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। इसके बाद अब आपको इसे साइन करना है तो इसके लिए आपको डाटा साइन पर जाना है। सबसे पहले आपको अपने प्रोवाइडर का नेम सिलेक्ट करना है जिससे आपने डीएससी बनवाया, तो वो जो भी प्रोवाइडर होगा उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा। आपको अपना सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना है कि आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिला और उसके बाद जो भी आपके डीएससी का पासवर्ड होगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पर
टाइप कर देना है और उसके बाद अगेन साइन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन बटन पर क्लिक करोगे आपके पास एक और अगेन कंफर्मेशन मैसेज आएगा। इसके बाद आप इसको यस कर दें और जैसे ही आप यस बटन पर क्लिक करेंगे आपकी टीडीएस रिटर्न सबमिट हो जाएगी और साथ साथ यहाँ पर आपके पास एक मैसेज भी आएगा, सबमिटेड सक्सेसफुली, ट्रांजेक्शन आईडी दिस, एक्नॉलेजमेंट नंबर दिस, ईमेल आईडी दिस। इसके बाद आपको क्या करना है, गो टू डैशबोर्ड पर जाना है या फिर आप सिंपल ई फाइल के अंदर आएंगे, इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर आपको व्यू फाइल फॉर्म पर जाना है। बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने तुरंत एक मैसेज आएगा जिस पर लिखा होगा व्यू फाइल फॉर्म। आपको खाली व्यू फाइल फॉर्म में जाना है। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें ये आपको बताएंगे कि आपने कौन से फॉर्म में कितनी रिटर्न अब तक फाइल कर रखी है। जैसे फॉर्म 24Q के अंदर आपने कितनी रिटर्न फाइल की है, फॉर्म 27EQ के अंदर आपने कितनी फाइल की है और फॉर्म 26Q के अंदर आपने कितनी फाइल की है। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आपको किसी के बारे में भी रिपोर्ट देखनी है तो खाली आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तुरंत आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होगी जिसमें आपका फाइनेंशियल ईयर, आपकी क्वार्टर, आपने कब रिटर्न फाइल की थी, फाइल को कब एक्सेप्ट किया, फॉर्म अभी क्या है, सबमिटेड है, साथ साथ फॉर्म का स्टेटस अभी वेरीफाई हो गया, एक्नॉलेजमेंट नंबर दिस है, आरआर नंबर दिस है और फाइल्ड बाय सेल्फ है। तो इस तरीके की आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड रिसीव पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने वो फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपका रिसीव नंबर होगा, आपकी डेट होगी, आपका 10 नंबर होगा, आपका फाइनेंशियल ईयर यहाँ शो होगा, आपका क्वार्टर, आपका फाइलिंग टाइप आपको रेगुलर मिलेगा, फाइल किसने की है वो मिलेगा और वेरीफाई किसने की है यहाँ पर उनका पैन नंबर मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से अपनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपको यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो अगर आपने पहले फाइल की हो। अगर आपने अभी अपने रिटर्न तुरंत फाइल की होगा, आप तुरंत इस चीज को देखोगे तो यहाँ पर आपको आरआर नंबर नहीं दिखाएगा। उसके लिए आपको अप्रोक्सीमेट 1 आवर का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये इन्फॉर्मेशन आपको शो होगी। तो आप इस तरीके से फॉर्म 26Q की रिटर्न फाइल कर सकते हैं न्यू इनकम टैक्स पोर्टल की मदद से। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।